Hola, mi nombre es Fayaz। आज आपको स्पेनिश अल्फ़ाबेट की आवाज़ प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है वो सिखाऊंगा। क्योंकि किसी भी ज़ुबान को लिखने पढ़ने और समझने के लिए अगर उसके अल्फ़ाबेट, उसके हरूफ तहज्जी की आवाज़ आपको अगर पता लग जाए, आ जाए, तो आप वो ज़ुबान बग़ैर किसी मदद के आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। लिखने में स्पेनिश हरूफ तहज्जी जो हैं वो इंग्लिश हरूफ तहज्जी के तर्ज पर ही लिखे जाते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तभी आप स्क्रीन पे हरूफ लिखे हुए देखेंगे और उनकी जो है आवाज़ कैसे निकलती है वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले है आ, बे, से, चे, दे, ए, एफ, खे, एच, ई, खोता, का, एल, एये, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, ते, उ, वे, वे दोबले, एक्कीस, सेता। इनमें से चंद अल्फाज हैं जिनके लिखने में वो उनकी आवाज़ जो है वो इंग्लिश से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। जैसे लिखते हुए जो जे होता है उसकी आवाज़ खे की आवाज़ निकलती है, और इसी तरह वी की आवाज़ जो होती है वो बे की आवाज़ निकलती है, और जेड की आवाज़ जो है वो सीन की आवाज़ सेता की निकलती है। बाकी अल्फाज की तकरीबन आवाज़ इंग्लिश तर्ज के ऊपर ही है, जो इंग्लिश में लिखी जाती है जैसी उसकी आवाज़ वैसे निकलती है। उम्मीद है आइंदा जो अल्फाज आप लिखे हुए स्क्रीन पे पढ़ा करेंगे उसकी आवाज़ आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो ख़ुद इन हरूफ तहज्जी अगर आप एक मतलब याद कर लें तो उसमें से आप ख़ुद आवाज़ निकाल सकेंगे, और जब आप कभी सुनेंगे तो आप उसको लिख सकेंगे। उम्मीद है ये सबक आपके स्पेनिश सीखने में मदद देगा। अपनी तजावीज़ और आरा ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अदियोस। ओला, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको चंद मज़ीद अल्फाज बताए जाएंगे। किसी का हाल पूछने के लिए पूछते हैं कोमो एस्तास। ये आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, कोमो एस्तास, और जवाब देने वाला बताएगा मैं अच्छा हूँ। एस्तोई बियन, एस्तोई बियन। और आगे से जिसने जवाब दिया एस्तोई बियन वो भी अपने मेज़बान से पूछेगा उसका क्या हाल है। ई तू, और मेज़बान जवाब देगा बियन तम्बियन, मैं भी ठीक हूँ। बियन तम्बियन। कल के सबक की दोहराई कर देते हैं आज। ओला, आगे किसी का हाल पूछने के लिए कोमो एस्तास, आगे से जवाब देगा एस्तोई बियन, और फिर मेज़बान से पूछेगा ई तू, और मेज़बान जवाब देगा बियन तम्बियन। अदियोस। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पेनिश ज़ुबान के चंद बेसिक अल्फाज सिखाने की कोशिश करूँगा। स्पेनिश ज़ुबान जो दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में शुमार होती है और 20 से 25 ममालिक में बोली जाती है। इसके इब्तदाई और अल्फाज जो रस्म जो सलाम दुआ के तौर पर बोले जाते हैं, उनमें पहले है हेलो को बोलते हैं ओला, और बाय बाय को बोलते हैं अदियोस। दोबारा रिपीट करता हूँ, ओला, अदियोस। और 10 तक गिनती जो है वो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले असबाक में कोशिश करूँगा कि रिटर्न अंदाज में आपको इसके साथ लिखा हुआ भी पढ़ के सुनाया जाए ताकि आप इसको सीख सकें। उम्मीद है मेरी इस काविश पर अपने तबसरे और तजावीज़ देंगे कि इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अदियोस। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस काविश को पसंद किया। आज के तीसरे सबक का आगाज़ करते हैं। ओला, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien también। अभी किसी का नाम पूछना हो, आपका नाम क्या है? ¿Cómo te llamas? और जवाब देने वाला 2 तरीके से बता सकता है ना। Estoy Fayaz, और मेरा नाम फयाज है। Mi nombre es Fayaz। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ व मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अदियोस। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको चंद इब्तदाई अल्फाज स्पेनिश के बताऊंगा जिससे आप स्पेन में अगर विज़िट करना चाहें तो आपके मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपसे कोई स्पेनिश में बात करे तो आप उसको जवाब देंगे कि मुझे स्पेनिश नहीं आती, तो आप कहेंगे नो hablo español, कि मुझे स्पेनिश नहीं आती। नो hablo español। और उससे कहना हो कि इंग्लिश में बात करें प्लीज़, habla en inglés por favor। hablas en inglés por favor। अगर किसी को इंग्लिश भी ना आती हो तो आप बेसिक स्पेनिश आपको आनी चाहिए जिससे अपना मतलब निकाल सकें। कहीं जाने के लिए कहाँ का जो लफ्ज़ है उसके लिए स्पेनिश में लफ्ज़ है डोंडे। मिसाल के तौर पर आप पूछना चाहते हैं होटल कहाँ है, या होटल का नाम आपको मालूम है तो पूछना चाहते हैं डोंडे एस्टा होटल एस्पानिया। एस्पानिया होटल कहाँ है? डोंडे एस्टा होटल एस्पानिया। या पूछना हो एयरपोर्ट कहाँ है, पूछेंगे डोंडे एस्टा एयरपुerto। डोंडे एस्टा एयरपुerto। तो वो आपको इशारा करके बताएगा ला derecha। ला derecha कि आपके दाएं हाथ है, या बताएगा ला izquierda, या बताएगा बाएं हाथ है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह दोबारा अगले क्लास में होगा। अदियोस। अस्सलाम वालेकुम। ओला, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी ज़ुबान सीखने के लिए। तो आज चंद अल्फाज आपको बताता हूँ। लड़का और लड़की को स्पेनिश में क्या कहते हैं? लड़के के लिए बोला जाता है चिको, और लड़की के लिए बोला जाता है चीका। चीको, चीका। और माँ बाप के लिए, माँ को कहते हैं माद्रे, और बाप को बोलते हैं पाद्रे। माद्रे, पाद्रे। आज के लिए इतना ही। Adiós. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien también. Estoy Fayaz. ¿Y cómo te llamas? Estoy Fayaz। अभी कहीं किसी से पूछना हो कि आप कहाँ से हैं तो उससे पूछेंगे ¿De dónde eres?